हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 1 जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जरूर से रजिस्टर कर लेना। वहां पे नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, पास्ट ईयर एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप के लिंक्स भी होंगे, जरूर से ज्वाइन कर लेना। उस पर तुमको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस लॉ, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे ओडिशा बीकॉम का हो या फिर दिल्ली बीकॉम से हो या कोई भी और यूनिवर्सिटी से हो, सबके सेमेस्टर्स में पेपर रहता है बिजनेस लॉ और सबका सिलेबस जो है सेम है। यूनिट 1 सबका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, ये बात जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कब आया था लॉ, ध्यान रखना 1872 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सबसे पहला है टॉपिक, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखना, देखो आप कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट एच ऐसे नहीं बोलना, कभी इज्जत जाता है लॉ का, है ना। कैसे बोलते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब लॉ के द्वारा वो काम करना लीगल होना चाहिए। इलीगल काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, काम जो हम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है ये अभी हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, देखना, द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स, दैट इज 1, पहले हम समझेंगे व्हाट इज एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। राइट, तो मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, तो अब हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है समझते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से थोड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझने के लिए हमें कुछ और बेसिक वर्ड का मीनिंग समझना होगा। जैसे ये सोच लो मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ठीक है, अब मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला, क्या बोला सर, ये बोला विल यू परचेज माई कार फॉर 50,000। क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 50,000 में। सर 50,000 में क्या बेच रहा है, टाटा नैनो बेच रहा है लग रहा है ना। तो 50,000 का कार बेचा, ए बी को बोला क्या गाड़ी खरीदेगा 50,000 में। बी बोला नैनो खरीदने का मन तो नहीं है, चल ठीक है फिर भी रतन टाटा जी के लिए खरीद लेंगे। यस यस आई विल परचेज। ठीक है, तो ये जो ए बी को बोला विल यू परचेज कार फॉर 50,000, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑफर। इसको क्या बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर। ठीक है, और बी जो ये यस बोला, यस आई विल परचेज, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस।
तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस जुड़ने से क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉमिस बनने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब ए को कुछ मिलना चाहिए और बी को कुछ मिलना चाहिए। तो तुम सोच के बताओ ए को क्या मिल रहा है? सर ए को 50,000 रुपए मिलेगा। यस, ए को 50,000 मिलेगा। सर बी को क्या मिलेगा? बी को कार मिलेगा, है ना, पुराना कार मिलेगा बी को। तो दोनों को कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं? ए को मिल रहा है 50,000 और बी को मिल रहा है कार, तो दोनों को कुछ कुछ मिल रहा है। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन, राइट। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ेगा तब उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। देन दैट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, राइट। नाउ अब हम चेक करेंगे वेदर द ट्रांजेक्शन इज एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट। क्या लॉ के द्वारा इस काम को करना लीगल है या फिर नहीं। तो कार बेचना क्या इलीगल है? नहीं सर, कार बेचना तो लीगल है। तो ये जो बातचीत चल रही है कार बेचने की, ये लीगल है, मतलब दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तीन चीज चेक करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉमिस, फिर चेक करते हैं हम एग्रीमेंट, फिर चेक करते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन becomes an agreement, and agreements which are enforceable by law becomes a contract. क्लियर है? समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 5-7 क्लास, 8 क्लास लगेगा, एकदम डिटेल में एक एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं तुमको कि क्या क्या चीज आता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है ये? एक एग्जांपल मैं तुमको और देता हूं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ठीक है, देखना, सॉरी, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ठीक है, इसी एग्जांपल के अंदर अगर कार की जगह लेट से गन होता, ए बी को बोलता विल यू परचेज गन फॉर 50,000, क्या तुम गन खरीदोगे 50,000 रुपया में? अब तुमको बताना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गन बेचना इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, कुछ बदले में मिल रहा है, इसको 50,000 मिलेगा और इसको गन मिलेगा, इसको, है ना, इसको गन मिलेगा ना। तो कंसिडरेशन भी है बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहां पे एनफोर्सेबल बाय लॉ मिसिंग है। क्लियर है ये? तो क्या क्या होना चाहिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस प्लस जो कंसिडरेशन है वो एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है दे विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ये? देखना, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखना, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हमको समझ में आ गया। एग्रीमेंट क्या है? पहला हम चेक करेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो कि बनेगा प्रॉमिस,
प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बनेगा एग्रीमेंट। ठीक है, देखना द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस, defined as every promise and every set of promise forming considerations for each other. To have an insight of the definition of agreement, we need to understand promise. पहले promise समझना पड़ेगा, फिर acceptance, फिर consideration, तभी समझ में आएगा agreement। ठीक है, promise क्या होता है? promise जैसे कि बताया कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है सामान खरीदने के लिए, तब उसको हम बोलते हैं promise या फिर ऑफर। ठीक है, ऑफर जब एक्सेप्ट होता है देन दैट बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे हमारे इस एग्जांपल के अंदर ए बी को बोला था कि क्या तुम कार या क्या तुम गन खरीदोगे, तो ये क्या है? ये ऑफर है। जब सामने वाला पार्टी हाँ बोला तब वो एक्सेप्टेंस है। और ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिलता है, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिलता है देन दैट इज कॉल्ड एज प्रॉमिस, राइट। तो प्रॉमिस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जहां पे ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तब हम उसको प्रॉमिस बोलेंगे। ठीक है, देखना व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल मतलब ऑफर, इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, एसेंट मतलब हाँ बोलना, एक्सेप्ट करना। देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो जब ऑफर एक्सेप्टेड हो जाता है तब वो क्या बनता है? वो बनता है प्रॉमिस। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। क्लियर? नेक्स्ट ये हम पढ़ लिए। और एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है जो लॉ के द्वारा करना अलाउड है। तो अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो हम समझ गए हैं एग्रीमेंट जो है कहां तक पहुंचा, सिर्फ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जो है वो एग्रीमेंट है, लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ होने से ही वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्लियर है? ये देखना सबसे पहला डिफरेंस, मीनिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन है जिसमें, वो एग्रीमेंट है। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। बट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट एग्रीमेंट का सेकेंड, इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बोथ लीगल एग्रीमेंट्स भी आता है, साथ ही साथ सोशल एग्रीमेंट्स भी आता है। बट जो सोशल एग्रीमेंट है वो तो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, ए बी को कुछ प्रॉमिस किया, ठीक है, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। जैसे ए बी को इनवाइट किया बर्थडे के लिए, ठीक है, तो यहां पे बर्थडे के लिए इनवाइट करना ऑफर, बी बोला हाँ जरूर आएंगे, एक्सेप्टेंस। तो ये जो ए और बी के बीच में बातचीत चल रहा है कि बर्थडे में आने के लिए इनविटेशन देना, ये क्या है? ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है। ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। अगर मैं बर्थडे में नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो ये बहुत वाइडर टर्म है एग्रीमेंट, जिसमें दोनों आता है, लीगल एग्रीमेंट्स भी आता है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और ऐसा एग्रीमेंट्स भी आता है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बहुत नैरो टर्म है और इसमें सिर्फ क्या आता है? ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। तो इसमें सिर्फ क्या आता है? लीगल एग्रीमेंट्स आता है, और यहां पे लीगल एंड सोशल दोनों आता है। क्लियर? नेक्स्ट लीगल ऑब्लिगेशन।
यहां पे हो सकता है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो, क्योंकि दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट कॉन्ट्रैक्ट इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। यहां पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है, राइट। एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारा एग्रीमेंट जो है वो आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। चेक करना, एग्रीमेंट कहां तक पहुंचा था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ध्यान देना कि जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट बना है वो जरूर एग्रीमेंट बना होगा, क्योंकि एग्रीमेंट बिना बने कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑल एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है। बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे जरूर एग्रीमेंट भी होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट बिना बने कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारा एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ उसमें से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जरूर एग्रीमेंट होगा, क्योंकि बिना एग्रीमेंट बने कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ये? तो अब ध्यान से देखना इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज एकदम डिटेल में पढ़ना जरूरी होगा। सबसे पहले हमको समझना होगा मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफर। ऑफर का मीनिंग जानना होगा। वंस हम ऑफर का मीनिंग जान गए, देन वी हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों का मीनिंग समझना पड़ेगा। इसके बाद हमको समझना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा और उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तीनों चार चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफर, सेकंड एक्सेप्टेंस, तीसरा कंसिडरेशन, चौथा एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑफर एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस बनेगा, तो प्रॉमिस पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रॉमिस तो अपने आप बन जाएगा। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस तो अपने आप बनेगा ही, ठीक है। तो जो प्रॉमिस बना होगा उसमें अगर कंसिडरेशन जुड़ेगा तो वो एग्रीमेंट अपने आप बनेगा, एग्रीमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट बनते ही अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो वो अपने आप ही जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो जो मैं ग्रीन में मार्क किया हूं उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो जाता है। प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ये तो अपने आप बनता है, इसको पढ़ने का जरूरत थोड़ी है। पढ़ने का जरूरत क्या है, जो मैं ऑरेंज में मार्क किया हूं, डेट इज फर्स्ट ऑफर, ऑफर पढ़ना पड़ेगा हमको डिटेल में। सेकंड एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रॉमिस तो अपने आप बनेगा। तीसरा हमको पढ़ना पड़ेगा कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन पढ़ते ही एग्रीमेंट तो अपने आप बनेगा। और चौथा हमको पढ़ना पड़ेगा एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बनेगा। क्लियर? तो चार टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे एकदम। ये तो एक इंट्रोडक्शन क्लास था जहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव था तुमको समझाना कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जो कि होगा ऑफर। ऑफर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे एक्सेप्टेंस,
फिर कंसिडरेशन और फिर पढ़ेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर जहां पे हम ऑफर शुरू करेंगे। जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर चैनल में नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे एकदम डिटेल में, और कोई भी टॉपिक जो है एकदम छूटने वाला नहीं है, सारा टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।